ठीक है। Yes. सो टाइप्स ऑफ आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल, ए कॉमा एन होते हैं, ठीक। Yes, ma'am. क्या क्या लिख दिया है, ए किससे शुरू हो, ए कहाँ लगता है जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, एन लगता है जहां पर वोवेल साउंड आ रहा है। इसको डेफिनिट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये नॉन डेफिनिट थिंग्स के लिए यूज होते हैं। किन के लिए यूज होते हैं? नॉन डेफिनिट थिंग्स का मतलब ये है जिनको नॉन स्पेसिफाई, जिनको स्पेसिफाई ना किया गया, प्रॉपरली स्पेसिफाई ना किया गया हो, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो शायद हमको पता लगेगा। अगर हम किसी कॉमन चीज की बात कर रहे हैं, गर्ल, क्या ये स्पेसिफाइड है? क्या ये स्पेसिफिकेशन है? No, ma'am. तो क्या लगेगा इसके पीछे? No, ma'am. इनडेफिनिट। स्कूल, क्या ये स्पेसिफिक चीज है? No, ma'am. No, ma'am. शिप, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है? No, ma'am. तो पहली चीज के कॉमन नाउन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो कॉमन नाउन के पीछे क्या लगता है? इनडेफिनिट आर्टिकल या अ, ठीक। Indefinite. वॉवल साउंड में अगर हम बात करें एप्पल, तो क्या एप्पल स्पेसिफिक है? No, ma'am. बट इसमें एन लगे वोवेल लेके, ठीक है। उसके अलावा अवन, क्या लगेगा? मैम एन। यानी ये भी कॉमन नाउन है, सी एन, ये भी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में साउंड पे डिपेंड करेगा कि क्या लगेगा, ए या एन। इतनी बात सबको समझ आ गई? इसके अलावा एक और चीज, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनका वॉवल साउंड होता है। अब यू कैन नॉट चेक किसी को वॉवल साउंड लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, वहां पर भी एन लगता है। जैसे कि एमएलए, एनजीओ, इन दोनों के पीछे क्या लगेगा? एन। एनजीओ आ से शुरू हो रहा है, एमएलए भी आ से ही शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू होता है, दोनों के पीछे एन लगेगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आ पा रहा हो कि कैसे वोवल साउंड है तो चुपचाप से रट लो, समझ गए? तो एमएलए के पीछे एन और एनजीओ के पीछे एन, ठीक है। तो दो चीज हमें पता लगी, कॉमन नाउन, उसके बाद अगला हमने दूसरा एग्जांपल दिया, वोवल साउंड में कुछ ऐसी चीजें भी हो जाएंगी। तो अगर एमएलए है, तो अगर एमपी भी आ रहा है तब भी क्या लगाओगे? एन। तो एमपी एमएलए के केस में एन लगाना है। अगर केवल एमए भी आ रहा है तो क्या होगा? एन एमए, क्या होगा? ठीक है। तो एमपी एमएलए एमए एमएलए ये सब याद रखने हैं, ठीक है। यस मैम। इनके पीछे एन लगाना है। एनजीओ, एनजीओ में तो केवल एन ही मिलेगा, ये ज्यादा मिलेंगे, एमपी एमएलए ये सब ज्यादा मिलेंगे तुम लोगों को क्वेश्चन में, ठीक। अभी एक और चीज पढ़ाई थी कि एच से शुरू हो रहा है लेकिन वॉवेल साउंड है, तो वहां पे तब भी एन लगता है। यस मैम। एग्जाम्पल दे सकते हो? एनआर, एनएयर, एनआर, एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है, एन ऑनेस्ट, ठीक है। तो अगर शुरुआत एच से हो रही है और एच साइलेंट है तो उस केस में भी आर्टिकल में एन लगता है, ठीक। एक चीज और होती है ऑनर, उसका मतलब होता है सम्मान, तो वहां पे भी एन लगेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, एयर ऑनर याद रखना, आवर ऑनर सबको याद रहते हैं, ठीक है। ओके
इसलिए है ना सबने, जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल लिख पा रहे हो उतने लिखते चलो, क्योंकि ये सब बहुत काम आएंगे जब तुम एक्सरसाइज करोगे। आगे डालो डेफिनेट आर्टिकल। यस मैम। डेफिनेट आर्टिकल एक होता है, द या दी भी बोल सकते हैं। दी तब लगाते हैं जब इन जनरल बहुत ऑनर या सम्मान की बात करते हैं, एलीट क्लास की मेरी नजर में, और द तो नॉर्मल चीजों को डिफाइन करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल कहने में क्या कहोगे, लेकिन लगाने में दी तब लगाओगे जब नाउन स्पेसिफिक हो, बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन। स्पेसिफिक से मतलब क्या है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, जहां पर ये दी जो पर्टिकुलर चीज को डिनोट कर रहा हो, जैसे आई वॉन्ट टू रीड दी बुक ऑन हिस्ट्री। यहाँ पर केवल बुक की बात नहीं कर रहा है, वो बुक को स्पेसिफाई कर दिया, कौन सी बुक पढ़नी है? हिस्ट्री की। केवल अगर ये होता आई वॉन्ट टू रीड और स्पेस बुक, तो लगाते अ बुक, क्या लगाते? अगर केवल ये सेंटेंस यहाँ तक ही होता, आई वॉन्ट टू रीड और एक स्पेस लगा केवल बुक लिखा होता, लगाते अ बुक। बट जैसे ही बुक के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दी, वहां क्या लगाओगे? द बुक। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू रीड द बुक ऑन हिस्ट्री। किसको समझ में आ गया? मैम आ गया। हाँ कृषिव पूछो। मैम अगर ये मैम गिव मी द बुक, तो मैम इसमें तो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या बोल रहे हो? मैम अगर सेंटेंस है गिव मी द बुक, तो मैम आपने का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिख दिया, मैम इसमें तो कोई है ही नहीं। तो गलत भी तो है, गिव मी अ बुक होगा। जो सेंटेंस तुमने बनाया है वो तो तुमने गलत ही बनाया है। अगर तुम ये बोलना चाह रहे हो, मैं तुम्हारे सेंटेंस का सवाल का जवाब अभी दे देती हूँ। अगर तुम सिर्फ एक सेंटेंस को ग्रामर पर्सपेक्टिव से देखो, तो इसका जवाब आएगा गिव मी अ बुक। लेकिन तुम ये बताओ कि जो तुम बोलना चाह रहे थे वो क्या इससे पूरा हो रहा है? नो मैम। क्योंकि तुम कोई एक स्पेसिफिक बुक मांग रहे हो। यस मैम। मन में कोई स्पेसिफिक बुक मांग रहे हो ना तुम, तभी तो गिव मी द बुक लगाया तुमने। यस मैम। यू डू नॉट वॉन्ट एनी बुक, कोई भी बुक तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बुक चाहिए तो यहाँ ए लगेगा। लेकिन अगर तुमने मन में भी ये सोच लिया कि तुम्हें कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए, तभी तुम दी का यूज वहां करोगे। फॉर एग्जाम्पल, दोनों सिचुएशन एज्यूम कर लो। मान लो कि तुम्हारे सामने शाश्वत एक बुक लेके खड़ा हुआ और तुमको वही बुक चाहिए, तब तुम सेकंड सेंटेंस का यूज करोगे। क्या बोलोगे? गिव मी दी बुक, मतलब ये बुक मुझे दो। तो ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। यस मैम। कर रहा है। तो बहुत बार सेंटेंस में हम स्पेसिफाई कर देते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये तो मैच नहीं कर रहा है, बट सही बात ये है कि अगर तुम्हें कोई भी बुक चाहिए होगी तो तुम हमेशा ही गिव मी अ बुक। जैसे तुम्हें पेन जब किसी से मांगते हो तो गिव मी द पेन नहीं बोलते, गिव मी अ पेन बोलते हो, क्योंकि तुम उस वक्त कोई भी पेन मांग रहे होते हो, है बात की नहीं? लेकिन जब तुम बुक कोई स्पेसिफिक मांग रहे होते हो, या स्पेसिफिक रजिस्टर, स्पेसिफिक कॉपी, स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहे हो, तो वहां तुम दी अपने आप लगा देते हो, क्योंकि तुम्हारा मेंटल किसी तरह बना हुआ है चीजों को और लैंग्वेज पढ़ने के बाद। तो गिव मी दी बुक इज रेफरिंग टू एनी स्पेसिफिक बुक। दोनों सुनने में लग रहे हैं कि एक ही सेंटेंस है, तो एक में अ यूज कर दिया, एक में द यूज कर दिया, पर दोनों के मतलब अलग है। पहली वाली गिव मी या बुक का मतलब ये है कोई भी बुक की बात हो रही है। दूसरी वाली गिव मी द बुक में ऑलरेडी जो सब्जेक्ट है वो इंडिकेट किसी एक स्पेसिफिक बुक के लिए कर रहा है। ठीक है, किस किस को समझ में आ गया? आदि तुम्हें समझ आया? आ गया। यस मैम। Okay, for example, I'm having this English grammar book. If you want this book, then you will say, give me the book. और अगर तुम्हारा इन जनरल कोई भी बुक मांगने का मन है तो तुम you will message me, give me any book or give me a book. चलो भाई, हाँ, आगे चलते हैं।
तो पहला रूल तो हमने लिख लिया और उसके साथ साथ आगे का एक सोल्यूशन भी कर लिया, क्योंकि चीजों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री क्या यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री दी यूज होता है, सबको पता है। जैसे दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द टॉलेस्ट बॉय, है बात की नहीं? द बिगेस्ट मिस्टेक, किसको को समझ में आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ? द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ आर्ट, तो जहां भी तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए उसके पहले आंख बंद करके दी लगा देना। और आगे सेंटेंस में कुछ भी फिलर भर लो, द टॉलेस्ट बॉय इज हियर, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, कुछ भी लगा दो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। मेन पॉइंट तो समझ लिया कि दी के बाद मोस्ट, दी के बाद टॉलेस्ट, बिगेस्ट, यानी जहां सुपरलेटिव डिग्री दिख गई वहीं तुरंत दी को हमको चिपका देना है कि भाई, है बात की नहीं? यस मैम। ओके, उसके अलावा एक चीज है जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रही हूँ, लेकिन बिना बताए काम चलेगा नहीं, ज्यादा उसका लिख लिया सबने? यस मैम। तो समझने वाली बात यह है कि अगर किसी सेंटेंस में तुम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो और सेम नाउन के बाद तुम अगले सेंटेंस में सेम नाउन की बात कर रहे हो, तो अगले सेंटेंस में दी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, सबसे सिंपल मैं लिख नहीं सकती हूँ, दिस इज अ बुक। अगले सेंटेंस में फिर बुक की बात तुम्हें करनी, तो क्या लिखोगे? द बुक इज गुड। किसको समझ में आ गया? आ गया। पहले सेंटेंस में जिस नाउन की बात चल रही है या जिसकी भी बात पहले सेंटेंस में चल रही है, अगर उसी के बारे में सेकंड सेंटेंस है, तुम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसको रटना कैसे है कि अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी नाउन के बारे में ऑलरेडी हमने एक सेंटेंस में बात कर दी, तब हम यहाँ पे दी नहीं लगाएंगे। दैट डिपेंड्स कि हमें इस सेंटेंस का मतलब कैसे लेना है। बट पहले सेंटेंस में तुम कोई मैम इसे मैम कैसे लिखेंगे? मैम मतलब मैम ये सुपरलेटिव डिग्री मैम वो द मोस्ट होता है, तो मैम ये क्या होगा? किसमें? मैम ये मैम एडिशनल इंफॉर्मेशन करके टाइटल लिखेंगे। ना ना, मैं बता दूं टाइटल क्या लिखेंगे, समझ तो लो पहले। समझ में आ गया है? यस मैम। पहले सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की बात चल रही है, उसी सब्जेक्ट के लिए तुम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस अगर दे रहे हो, तब दो सेम नाउन के पीछे क्या लगाओगे? दी। ठीक, अब इसे लिखना कैसे है? इसको हेडिंग लिखना है बिफोर अ नाउन दैट हैज बीन मेंशन्ड बिफोर। हो गया इजी वर्ड। अगर कोई नाउन पहले ही मेंशन हो चुका है और दोबारा मेंशन हो रहा है, तो उस केस में उस नाउन के पहले क्या लगेगा? दोबारा मेंशन होने का यही मतलब है कि एडिशनल चीज उसके बारे में बात की जा रही है, तब दूसरे वाले यूज में लगेगा द। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, I went to meet a doctor. फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेस, डॉक्टर वॉज वेरी पोलाइट। क्या लगाओगे? मैम द। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। दो सेंटेंस लिखे होंगे और दूसरे सेंटेंस में भी डॉक्टर ही की बात चल रही होगी, तो तुम समझ जाओगे ये वाला नाउन तो पहले भी मेंशन हो चुका है, अगली बार दोबारा मेंशन हो रहा है तो लगा दो द। ठीक है?
किस किसने लिख लिया? ओके। अगर किसी प्रोफेशन के बारे में हम इन जनरल बात कर रहे होते हैं, द एंटायर प्रोफेशन, जैसे द जुडिशियरी, मतलब तुम पूरी की पूरी जुडिशरी के बारे में बात कर रहे हो। दी पुलिस, समझ गए? दी डॉक्टर्स। तुम पूरे के पूरे प्रोफेशन के बारे में जब एक टर्म यूज करते हो तो उसके पहले क्या लगाते हो? व्हेन टॉकिंग अबाउट होल प्रोफेशन। इसका हेडिंग लाइन क्या होगा? या व्हेन टॉकिंग अबाउट ऑल मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन। क्योंकि जुडिशरी की बात करते करते तुमने जुडिशरी के सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया कि नहीं? अगर मैं बोलूं द जुडिशरी इज करप्ट, मतलब जितने भी लोग जुडिशरी में काम करते हैं सारे करप्ट है बात कि नहीं? द पुलिस इज करप्ट, मतलब जितने भी लोग पुलिस में काम करते हैं वो सारे करप्ट है कि नहीं? यस मैम। तो ऐसा मैंने जैसे ही पूरा एक टर्म यूज कर Yes, लिया ma'am. सारे प्रोफेशन के उस सारे लोगों के बारे में बात करने के लिए, वैसे ही उसके पहले दी लगेगा। कौन कौन पहचान लेगा? अगर मैं यहाँ लगाऊं दी लॉयर्स आर ठग, मतलब लॉयर्स क्या करते हैं? लोगों को ठगते हैं। तो मैं इन जनरल सारे लॉयर्स के बारे में बात कर रही हूँ कि नहीं? Yes, जब ma'am. जब तुम किसी प्रोफेशन के बारे में बात करते हो और सारे लोगों को इंक्लूड कर लेते हो, सेंटेंस का मतलब ऐसे निकलना चाहिए कि सारे लोगों के बारे में बात चल रही हो उस प्रोफेशन के, तब उसके पहले दी लगता है। स्मार्टनेस चाहिए दी यूज करने के लिए। यू विल हैव टू नो ईच रूल वेरी वेल। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है? तब देखोगे, तब पता चलेगा। तो सेंटेंस पढ़ो और देखो कि क्या सेंटेंस इन जनरल प्रोफेशन के सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो लगा दो, नहीं कर रहा तो फिर देखो कि क्या और यूज हो सकता है। अगला बहुत सिंपल है। ये नंबर डालते जाना। कौन सा नंबर है ये? फोर्थ है क्या या थर्ड है? फोर्थ होगा वैसे, फोर्थ रूल। इसके बाद में फिफ्थ है, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगा है तो उसके पहले दी ही लगता है। क्या लगता है? ये लिख लिया तुम लोगों ने? हटा दूं? यस मैम। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात चल रही है, द पियानो, द वायलिन, द गिटार, तो उसके पहले क्या लगेगा? तो बिफोर नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले इंस्ट्रूमेंट की स्पेलिंग क्या होती है आदि? लगेगा। किस किस को दिख रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या लगाओगे? The वेरी गुड। the मैम आपने बिफोर के बाद क्या लिखा है? बिफोर नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नेम है, नेम। इसको ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आता है तो यहाँ लिख दूं Yes, ma'am. Okay. बिफोर नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके। इसके बाद अगर हम किसी बहुत रिनाउंड बिल्डिंग की बात कर रहे हो, जिसके बारे में कोई ऐसी रिनाउंड बिल्डिंग का नाम तुम्हें पता है जो सब जानते हो? मैम ताजमहल। Red Fort. वेरी गुड। बिफोर नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग, कोई वेल नोन बिल्डिंग हो
या ग्रेट पीस ऑफ आर्किटेक्चर हो, समझ गए? ग्रेट पीस ऑफ आर्किटेक्चर जैसे जैसे मैम मोनालिसा। आर्किटेक्चर है वो, सॉरी मैम। लेकिन चलेगा। ग्रेट पीस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है। यही तो छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप से पूछने से आ जाएगा। बोलो मैम जब आर्किटेक्चर के पीछे नहीं लगा सकते हैं तो आर्ट के पीछे क्यों नहीं लगाएंगे? मतलब तो एक ही है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द लगाया जाता है किन चीजों के पीछे? इम्पोर्टेंट। किन चीजों के पीछे? Important. Obviously if wall of China is important, then Mona Lisa is also important. तो हो जाएगा दी मोनालिसा, ठीक है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दी ताजमहल। ये दी चेरी काउंटी हो सकता है क्या? नो मैम। रिनाउंड Yes, थोड़ी ma'am. ना है, कोई भी नाम के पीछे नहीं लगाना है। वेल नोन बिल्डिंग के पीछे लगाना है, जिसको सब जानते होंगे, ठीक है? उसके अलावा तो मैंने क्या बोला, दी जनरली बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बीच में लगाया जाता है या किसी चीज को रेफर करने के लिए लगाया जाता है। तो अगर तुम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहे हो तो दी लगा दो, किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हो तो दी लगा दो, किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो तो दी लगा दो। उसके अलावा दी लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में, और अकेला इसके अलावा जो चीज जहां लगाया जाता है वो वेल नोन चीजों में या यूनिक चीजों में। दुनिया में ऐसी चीजें जो सिर्फ एक हो, उनका नाम बताओ ब्रह्मांड में। मैम अर्थ। गुड। प्लेनेट हो सकता है क्या? नो मैम। क्योंकि प्लेनेट तो बहुत सारे हैं। सो बिफोर No, द ma'am. नेम ऑफ थिंग्स विच आर ओनली वन, सन वन है क्या? यस, नाम तो एक ही है। Yes, ma'am. विच आर ओनली वन ऑफ इट, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, समझ गए? मैम मून तो मैम जुपिटर के पास भी है, मैम वो सैटर्न के पास अपने भी है। वाले मून का नाम मून है, सैटेलाइट सबके पास है। अच्छा मैम। सैटेलाइट और प्लेनेट थोड़ी ना बोला मैंने, इतना मुझे है अकल। मून तो एक ही है ना, चांद तो एक ही है, दूसरे का नाम मून थोड़ी ना है। या तुम लोगों को कोई दूसरा मून भी पता है जिसका नाम मून ही है? सैटेलाइट बहुत सारे हो सकते हैं, बट अर्थ का जो सैटेलाइट है वो एक ही है और उसका नाम क्या है? मून, ठीक है? तो ऐसी Okay, चीजें ma'am. जो एक है और यूनिक है उनके पीछे भी द लगता है। चलो भाई, अगर कोई पुराने पौराणिक कथाएं हो या बुक्स हो, मैम नाम के पीछे द लगता है? नहीं, बिफोर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट एंड लिटरेचर, उसके पीछे भी दी लग जाता है, जैसे कि दी वेदास, समझ गए? मैम महाभारत। यस, दी महाभारत, इनके पीछे भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रेट पीस ऑफ लिटरेचर है। लेकिन द राम नहीं होगा, द लखन नहीं होगा, द लक्ष्मण, दी दशरथ, ये सब नहीं होगा। तो नाम के पीछे नहीं लगता, समझ गए? कुल मिला के इंसानों के नाम के पीछे नहीं Yes, लगता। ma'am. ओशियन और माउंटेन के नेम के पीछे लग सकता है। छठवां है, सातवां है बिफोर प्रॉपर नाउन्स, वो भी ज्योग्राफिकल नेचर के। तो कुल मिलाकर के ये रिवर के पीछे लग जाएगा, लेकिन इंसानों के नाम के पीछे नहीं लगेगा। तो जैसे दी गैंजेस हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि वो एक ही है। अगर रिवर होता तो नहीं लगता, लेकिन गंगा एक ही है इसलिए इसके पीछे लग जाएगा, ठीक है? हिमालयास के पीछे नहीं लगेगा क्योंकि हिमालयास में बहुत सारे माउंटेन है, लेकिन अगर एवरेस्ट की बात करोगे तो लग जाएगा। किस किस को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ?
मैम आ रहा है। ओशियन बहुत सारे तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम केवल अटलांटिक ओशियन की बात करोगे तो लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रॉपर नाउन के पीछे भी लगता है, लेकिन वो नाउन इंसान का नेम नहीं होना चाहिए, वो रिवर की, नदियों, पहाड़ों के और स्पेसिफिक नाम होने चाहिए। ये नहीं हिमालय इज अ रेंज तो उसके पीछे नहीं लगेगा, वेस्टर्न घाट्स इज अ रेंज नहीं लगेगा, रिवर इज अ कॉमन नाउन इसलिए उसके पीछे भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम गंगा, यमुना, एवरेस्ट और इस तरह की जो एक पर्टिकुलर पीक का नाम बताओगे तो उसके पीछे लग जाएगा, कंचनजंगा उसके पीछे लग जाएगा, केटू के पीछे लग जाएगा, समझ गए? तो पर्टिकुलर माउंटेन का नेम अगर है प्रॉपर यस नाउन तो मैम। लग जाएगा, पर्टिकुलर रिवर का नेम है तो लग जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर किंग के पीछे नहीं लगेगा, ना पौरुष के पीछे लगेगा ना अशोका के पीछे, समझ गए? मैम इसी के साथ ये खत्म हो गया। थ्योरी पार्ट तो खत्म है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबको अपने अपने बुक के आर्टिकल्स के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं वैसे तो मैं ग्रुप पर भी कुछ डालूंगी, उसको भी करना है, और उसके अलावा अपनी अपनी बुक के भी करने हैं। ठीक है तुम लोगों को?